अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। अगर आप यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं इस वक्त। जो है वो परेशान होते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें किस मुल्क के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। यूके के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यूएसए के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। स्टूडेंट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जो जॉब कर रहा है वो अप्लाई कर रहा है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बिजनेसमैन को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तमाम तरह चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपने अपनी एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होता है वीज़ा का और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए होते हैं। वीज़ा ऑफिसर के सामने सिर्फ यही चीज़ें आती हैं जिससे पता चलता है कि आपके टाइज पाकिस्तान के साथ कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स अक्सर होगा जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वजह यही होती है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते या वो कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं। जो अप्लाई करते वो डॉक्यूमेंट शो नहीं करते, जिस वजह से उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या गलतियां करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है एनी हाउ आपके पास होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे आपको 100% वीज़ा मिल सकता है किसी भी मुल्क का। तो मैं आपको आज वन बाय वन बताऊंगा कि इस वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं हमारे बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन के पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बिजनेसमैन के पास सबसे पहले लास्ट 3 ईयर्स का टैक्स रिटर्न होना चाहिए और एनटीएन की कॉपी होनी चाहिए, यानी कि आपका बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका बिजनेस का कंपनी का अकाउंट होना चाहिए, यानी कि अगर एबीसी ट्रेडिंग के नाम से आपका बिजनेस है तो उसी के नाम से आपका कंपनी का अकाउंट होना चाहिए। और साथ ही साथ आप अपना पर्सनल अकाउंट भी मेंटेन करें तो वो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं वो आपके कंपनी के अकाउंट में आनी चाहिए, यानी कि आप अगर पार्टी से चेक ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप जो है वो ट्रांजैक्शन सारी अपनी कंपनी के अकाउंट में करें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट चले और जब आप स्टेटमेंट निकालें तो उसमें पता चले कि आपकी मंथली इतनी ट्रांजेक्शन हुई हैं। लास्ट 3 ईयर्स का टैक्स रिटर्न आपको दिखाना है। जो भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस मुल्क का जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के साथ आपके पास वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर और ट्रैवल प्लान होना चाहिए, यानी कि मकसद होना चाहिए कि आपका जो है वो क्या पर्पस है उस मुल्क में जाने का, क्यों आप उस मुल्क में जाना चाह रहे हैं। वो एक कवर लेटर एड पे अपने आप बनाएंगे प्रॉपर, उसमें आप अपनी साइन और स्टैम्प करेंगे। इसके साथ साथ आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी एफआरसी होना चाहिए और आपकी सीएनआईसी कॉपी होनी चाहिए। इसके साथ हम बात करें तो आपके पास जो है वो कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है, यानी कि कोरोना के बाद जो है ये हर शख्स को चाहिए। अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो आप इसके बगैर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो आपको होटल बुकिंग चाहिए होती है। होटल बुकिंग आप डमी लगा सकते हैं, कंफर्म होटल बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डमी होटल बुकिंग लगा दें। इसके साथ साथ आप जो है वो अपना फ़्लाइट रिजर्वेशन डमी लगा दें। ये किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप बना सकते हैं, वो आपको इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। लास्ट 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कंपनी की भी होनी चाहिए और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी आप अटैच करें विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये तमाम चीज़ें आप अटैच करें। और एक एडिशनल चीज़ ये कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अगर आप मेंबर हैं तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट अटैच कर लें तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही साथ आप अदर डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स हैं या आप कोई और अकाउंट यूज़ करें तो उसकी स्टेटमेंट्स आप लगा सकते हैं। ये आपके एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट एक बिजनेसमैन को चाहिए होता है कोई भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। दुनिया का कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्लीकेशन फॉर्म चेंज होगा, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए यही रहेंगे। ये डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेंज होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स यही रहेंगे आपका। ये अभी तक की जो है वो 2023 तक के अपडेट में यही डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो भी आप वीज़ा अप्लाई कर लें। अब मैं बात कर रहा हूँ जॉब वाले लोगों का। जॉब वाले लोगों के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स यही हैं जो मैंने अभी बताया। सिर्फ एक एडिशन चीज़ ये है कि आप टैक्स अगर पे नहीं करते तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जॉब वाले अक्सर टैक्स पे नहीं करते, सिर्फ सैलरी जो है वो उनके अकाउंट में आ रही होती है। उसकी ट्रांजैक्शन आप शो करें कि फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आ रहे हैं तो 50,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हो, यानी कि 50,000 का आपने कहाँ खर्चा है उसको आप अपने कार्ड से उसको शॉपिंग करें या चार्ज करें ताकि पता चलता रहे कि आपकी वो ट्रांजैक्शन अकाउंट में हो रही है।
साथ ही साथ जो है वो जॉब वालों के लिए पे स्लिप की बहुत ज़रूरत होती है वीज़ा के लिए, यानी कंपनी से आपको लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप चाहिए होगी ताकि आप बता सकें कि आपकी कंपनी में ये सैलरी है। प्लस आपको कंपनी से एक जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो वेकेशन सर्टिफिकेट बना के देते हैं अपने लेटर हेड पे कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अब जॉब वालों के लिए डॉक्यूमेंट बाकी सब सेम है। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, FRC CNIC कॉपी, कोविड का सर्टिफिकेट, ये तमाम डॉक्यूमेंट जॉब वालों के लिए भी चाहिए। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये तमाम वीज़ा में अप्लाई होता है, चाहे वो UK हो, USA हो, आपका जो है वो कनाडा हो, तमाम वीज़ा में जो है वो सेम डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होते हैं। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप जब भी अप्लाई करें तो आपको पता हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लास्टली मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स की। अब काफ़ी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं जो मैसेज करते हैं कि यार हारिस भाई बता दें कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, हम क्या करें। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल आप UK का अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसका कोई इशू नहीं है। आप अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपने भाई की बैंक स्टेटमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपने अंकल की बैंक स्टेटमेंट, किसी भी रिलेटिव की बैंक स्टेटमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप ये शो करेंगे कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, यानी वो आपका सारा खर्चा एक लेटर हेड पे, एक स्टैम्प पेपर पे वो साइन स्टैम्प करेंगे कि मैं जो है वो इनका सारा खर्चा जो है वो बेयर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो 10 दिन रहेंगे, 10 दिन का फॉर एग्जाम्पल 2 लाख खर्चा करेंगे, तो 2 लाख का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी ये बैंक स्टेटमेंट है, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। आप किसी की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर स्टूडेंट है। और स्टूडेंट को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट को जो है वो उसका स्टूडेंट ID कार्ड और यूनिवर्सिटी से अगर कोई लेटर मिल सकता है वेकेशंस का तो वो बहुत अच्छी बात होती है। प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप वैलिड एक स्टूडेंट दिखा सकते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं जो है वो घूमने के लिए जा रहा हूँ, अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए जा रहा हूँ, वेकेशंस के लिए जा रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप ये तमाम चीज़ें किसी भी वीज़ा अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करते वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे देते हैं प्रॉपरली, तो आपको 100% वीज़ा मिल सकता है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको वीज़ा नहीं देगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो। क्योंकि देखें, वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो कोई भी फिल कर लेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि आप जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं फाइनेंशियली, आप कितने जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि आप बाहर मुल्क किसी में जाएंगे और वापस पाकिस्तान रिटर्न आ जाएंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। तो ये तमाम तरह चीज़ें 2023 की अपडेट थी और ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं दुनिया का, ये डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करें, यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। चेक लिस्ट भी मैं डाल दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।